हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज दिनांक है 13 दिसंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 131 करेंगे, जिसमें दो भाग आए हैं, भाग ए और भाग बी। ए है हमारा हिंदी की कार्यपत्रिका का भाग और बी है हमारे पाठ्य पुस्तक ईवीएस की जो पाठ्य पुस्तक है आवर सराउंडिंग या हमारे आसपास जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से। तो इसी वीडियो में आपको दोनों भाग कराए जाएंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम करते हैं भाग ए जो हिंदी की कार्यपत्रिका है और कक्षा 5 के लिए यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, ए बी या सी जो भी आपका सेक्शन है। आज की वर्कशीट हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम के पाठ एक माँ की बेबसी से ली गई है। यहाँ पर आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आपने कविता में पढ़ा कि रतन की माँ अपने बच्चे की मदद करना चाहती होंगी, पर ऐसा ना कर पाने के कारण वे बेबस सी हो जाती थी। कभी कभी हमें भी ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है जिसकी मदद हमें करनी चाहिए। तो आपने ये पाठ पढ़ा, रतन की माँ क्या होता है। रतन की माँ बहुत बेबस सी नजर आती है इस कविता में, जब आपने ये पाठ पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि जो रतन है वो बाकी बच्चों की तरह क्या हो सकता है, साधारण बच्चा नहीं है, वो बोल नहीं सकता रतन। तो उसकी माँ को बहुत बेबसी होती है कि मैं अपने बच्चे को सही नहीं करा पा रही। तो यही है इस कविता में, आप पढ़िए इसको एक बार फिर से। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों में आप क्या करोगे यदि आपकी माता जी की तबीयत खराब हो। अगर आपकी माता जी की तबीयत खराब हो तो आप क्या करेंगे? आप उनका ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? मैं उनका ख्याल रखूंगा या रखूंगी। ठीक है, अगर लड़की है तो रखूंगी। ठीक है, और अगर लड़का है तो रखूंगा। देखिए आगे, आगे है यदि किसी बच्चे को खेलते समय चोट लग जाए। अगर किसी बच्चे को खेलते समय चोट लग जाए तो क्या करेंगे? उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। ठीक है, जाऊंगा या जाऊंगी जो भी है आप वो यहां पर लिखिए। अगर लड़की है तो यहां पर लिखिए जाऊंगी। आगे है यदि आपके घर में किसी को पढ़ना नहीं आता और वे समाचार पत्र पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? हम समाचार पत्र पढ़कर उनको सुनाएंगे। तो क्या लिखेंगे? मैं समाचार मैं समाचार पत्र पढ़कर उन्हें सुनाऊंगा या सुनाऊंगी। ठीक है, जो भी अगर लड़की है तो सुनाऊंगी। आगे है प्रश्न 2। अपनी माँ के लिए एक संदेश लिखिए जिससे आप उनको बता सके कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और क्यों। तो ये संदेश आपकी माँ के लिए है। प्यारी माँ, आज मैं आपको धन्यवाद देना चाहता या चाहती हूँ। तो यहाँ पर अगर लड़का है तो चाहता लिखेगा और लड़की है तो चाहती, दोनों शब्द आपको नहीं लिखने। चाहता हूँ और यह बताना, चाहती या चाहता, फिर से जो लड़की है वो चाहती लिखेगी और जो लड़का है वो चाहता लिखेगा कि आज मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ और यह बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। है ना, कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, आप मेरा, जैसे अब आगे आप लिखिए कि आप मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, मेरा काम समय पर करवाती हैं, मुझे पढ़ाती हैं, मुझे अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती हैं। ठीक है, और क्या करती हैं? मेरा सारा काम आप करती हैं, जैसे कपड़े धोना या फिर अगर आप कोई और दिक्कत है तो आप, अगर मैं मुसीबत में हूँ तो मेरा क्या करती हैं? साथ देती हैं, मेरी समस्याओं का हल करती हैं। तो मैं आपसे बहुत
प्यार करता हूँ। धन्यवाद माँ मेरे सभी कामों में मेरा हाथ बटाने के लिए, क्योंकि अगर हम कोई भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी काम अपने आप कर सकते हैं, सभी कामों में हमें बड़ों की मदद लेनी पड़ती है। तो अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाना बनाने में उनकी मदद चाहिए, कपड़े पहन रहे हैं तो कपड़े धोने के लिए, सुखाने के लिए, इन सभी कामों में हमें बड़ों की मदद चाहिए। ठीक है, तो आप सभी मेरे काम करती हैं, धन्यवाद इन सभी कामों के लिए माँ। और आगे क्या है, मैं उम्मीद करता हूँ मैं आगे आपके कामों में आपकी मदद करने का करूँगी। आगे मैं आपके कामों में आपकी मदद करूँगी या करूँगा। ठीक है, तो आप इस तरह से ये लिख सकते हैं। आगे है, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में बच्चे क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, ये है लड़की और ये लड़का, दोनों आइसक्रीम लेकर बाहर से आए हैं। और यहाँ पर ये बिल्ली है। ठीक है, इन बच्चों का नाम हम मान लेते हैं, इसका नाम है राधा और इसका नाम मान लेते हैं मोहन। ठीक है, मोहन कहता है, राधा क्या तुमने, इसका हम मान लेते हैं बिल्ली का नाम कलिया। ठीक है, क्या तुमने कलिया को देखा? तो राधा कहती है, हाँ हाँ, ये देखो, ये कलिया इधर है। आप कोई और वाक्य भी इनके बना सकते हैं कि आपको लगता है कि इनकी ये बातें हो रही होंगी। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को अपने काम स्वयं करने के लिए प्रेरित कीजिए, जैसे कपड़े पहनना, कपड़े रखना, किताबें रखना, घर साफ करना आदि। तो ये छोटे छोटे काम बच्चों को स्वयं करने के लिए प्रेरित कीजिए कि आप स्वयं कर सकते हैं और उन्हें करने के लिए दीजिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब बताइए, आज आपने क्या नया सीखा? आज का कोविड का मैसेज है, हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये है ईवीएस की वर्कशीट क्लास 5 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज की हमारी वर्कशीट है रिकैपिचुलेशन वर्कशीट, यानी अभी तक हमने जो भी वर्क किया उसका रिवीजन करेंगे इस वर्कशीट में। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हमने पाठ व्हाट इफ इट फिनिशेस में तेल शोधनशाला, पेट्रोलियम के सीमित भंडार, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत और पेट्रोलियम के न्याय संगत प्रयोग व संरक्षण के बारे में जाना। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे, उनका दोहराव करेंगे, उनको दोहराएंगे। प्रश्न 1, नीचे कुछ वाक्य विकल्प के साथ दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो विकल्प क्या होता है? ऑप्शन। ये देखिए यहाँ पर, ये क्या है? ये ऑप्शन है। हमें सही ऑप्शन को देखना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। पहला प्रश्न, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? तो गाड़ियों में से धुआं निकलता है, तो उससे कौन सी बीमारी हो सकती है? बुखार, दिखाई ना देना, पैरों में दर्द या अस्थमा। तो कौन सी होती है? अस्थमा की बीमारी हो सकती है गाड़ियों के निकलने से, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है उस धुएं से। अगला है, तेल का इस्तेमाल किस किस में होता है? ड्राई क्लीन में, मशीनों में, गैस के रूप में, सभी में। तेल का इस्तेमाल किस में होता है? इन सभी में होता है। तेल का इस्तेमाल किस में होता है? इन सभी में होता है। जैसे देखिए, ड्राई क्लीन में भी तेल का इस्तेमाल होता है, मशीनों में भी होता है और गैस के रूप में भी होता है। तो इन सभी में क्या होता है? तेल का इस्तेमाल होता है। अगला है, कौन सा उत्पाद हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होता है? लकड़ी, मिट्टी का तेल, भोजन, खाद। तो इनमें से हमें मिट्टी का तेल पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, लकड़ी पेड़ से प्राप्त होती है, भोजन भी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, और खाद क्या होती है? गले सड़े पत्तों से, और इस तरह से खाद बनती है। तो मिट्टी का तेल हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। अगला है, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए किस चीज़ का संरक्षण करना चाहिए? पेट्रोलियम का, गाड़ियों का, धन का, कपड़ों का। तो हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए पेट्रोलियम का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि पेट्रोलियम क्या है? लिमिटेड मात्रा में है, सीमित है। ऐसा नहीं है कि पेट्रोलियम निकाले जाओ, नहीं, सीमित मात्रा में है। गाड़ियों का संरक्षण नहीं, धन का नहीं, कपड़ों का नहीं, हमें पेट्रोलियम का संरक्षण करना चाहिए। संरक्षण यानी हमें कम प्रयोग करना चाहिए। तेल कहाँ, जब हम कम प्रयोग करेंगे इसका मतलब वहां पर हमारे पास कुछ बचा रहेगा तेल, और हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को वो दे सकते हैं। तेल कहाँ से मिलता है? जमीन के बहुत बहुत नीचे से, जमीन के ऊपर से, मशीन से, पेड़ से। तो हमें तेल कहाँ से मिलता है? जमीन के बहुत बहुत नीचे से।
ज़मीन के ऊपर से नहीं, मशीन से नहीं, पेड़ से नहीं, तो हमें ज़मीन के बहुत बहुत नीचे से तेल प्राप्त होता है। आगे देखिए प्रश्न 2। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तेल शोधनशाला यानी ऑयल रिफाइनरी से आप क्या समझते हैं? तो ऑयल रिफाइनरी क्या है? ऑयल रिफाइनरी क्या है हमारी? आप ये लिख सकते हैं कि तेल शोधनशाला एक ऐसी इकाई है जहां पेट्रोलियम से विभिन्न उत्पाद बनाए जाते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे आप? आपको लिखना है तेल शोधनशाला। तेल शोधनशाला एक ऐसा स्थान है, ऐसा स्थान है जहां जहां पेट्रोलियम से जहां जहां पेट्रोलियम से जहां पेट्रोलियम से बहुत या विभिन्न पेट्रोलियम से विभिन्न उत्पाद बनाए जाते हैं। विभिन्न उत्पाद बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 2। किन्हीं दो ऐसे वाहनों के नाम लिखिए जिनसे धुआं नहीं निकलता। जिनसे धुआं नहीं निकलता तो कौन कौन से वाहन हैं? देखिए एक तो हो सकती है साइकिल। साइकिल से क्या होता है? धुआं नहीं निकलता। और रिक्शा, जो 3 पहिए वाली रिक्शा होती है उससे नहीं निकलता। नाव से नहीं निकलता, पानी वाल। ठीक है, तो इनसे क्या होता है? हमें धुआं नहीं प्राप्त होता, इनसे धुआं नहीं निकलता। और अगर आप किसी और वाहन को जानते हैं जिनसे धुआं नहीं निकलता तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगला है प्रश्न 3। क्या गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हमें कुछ परेशानी हो सकती है? यदि हाँ तो किस तरह की? तो गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हमें परेशानी हो सकती है। क्या हो सकता है? तो हमें अस्थमा और सांस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो कैसे लिखेंगे? हाँ, हाँ, हमें सांस लेने तथा अस्थमा जैसी, ठीक है, सांस लेने में, आप ये लिखिए सांस लेने में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत तथा अस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, क्यों? तो क्या होता है? हाँ, हमें सांस लेने में दिक्कत तथा अस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है बच्चों, आपके घर में एक महीने में कितना पेट्रोल और डीजल खर्च होता है? वह किस किस काम में प्रयोग होता है? तो आपको यहाँ पर अपने घर में देखना है कि कितना पेट्रोल या डीजल खर्च होता है। तो इस प्रश्न में आप अपने घर में अपनी मम्मी या पापा की मदद लीजिए कि उनसे पूछिए कि पेट्रोल या डीजल कितना खर्च होता है। जो भी आपके घर में साधन है, गाड़ी है, बाइक है, स्कूटी है, जो भी व्हीकल है, उसमें देखिए पूछिए उनसे कि कितना डीजल और पेट्रोल खर्च होता है महीने में। वह किस किस काम आता है? एक तो देखिए जो हमारे वाहन है उनमें प्रयोग किया जाता है, और किसमें हो जाए, कुछ हमारे घर की ऐसी हो सकता है मशीनें हो कि अगर कारखाना है तो उसमें मशीनों में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और कुछ घरों में क्या होता है, ईंधन के रूप में भी हम इनको चलाते हैं। ठीक है, ईंधन के रूप में भी इनका प्रयोग करते हैं। आगे है तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? तो प्रश्न 5 है कि तेल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो तेल का प्रयोग मशीनों में होता है, मशीनों में, और किस में होता है? देखिए, और होता है सड़क बनाने में। सड़क जब बनती है तो तेल का इस्तेमाल किया जाता है सड़क बनाने में। और किस में प्रयोग किया जाता है? और कारखानों में, जो उद्योग होते हैं, हमारी फैक्ट्रीज होती हैं उनमें, तो उनको हम कारखाने कहते हैं। ठीक है, कारखानों में या उद्योगों भी लिख सकते हैं हम। और वाहनों में, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनमें, वाहनों में। ठीक है, और अगर आपको कोई और भी पता है तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ और होता है। आगे है, जमीन के
बहुत अंदर से तेल के अलावा और क्या क्या मिलता है? जमीन के बहुत अंदर से क्या क्या मिलता है? देखिए, एक तो हमें यहाँ से जमीन के बहुत अंदर से तेल के अलावा क्या क्या मिलता है? हमें खनिज पदार्थ मिलते हैं, खनिज पदार्थ, ठीक है। और क्या होता है? जमीन के बहुत नीचे से प्राकृतिक गैस भी निकलती है, प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ से निकलती हैं? ये जमीन के बहुत अंदर से निकलती हैं। आगे है प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों में सही के लिए सत्य और गलत के लिए असत्य लिखिए। पेट्रोलियम का उत्पादन प्रति वर्ष किया जा सकता है, असत्य, क्योंकि पेट्रोलियम का उत्पादन हर वर्ष नहीं किया जा सकता। ये जमीन के बहुत बहुत नीचे से जो हमारे समुद्री जीव जंतु होते हैं उनकी अस्थियों से, उनके बचे हुए शरीरों से, उनसे पेट्रोलियम बनता है। तो ये हर वर्ष नहीं बनाया जा सकता, ये बहुत बहुत सालों के उनके गलने सड़ने के बाद बनता है। प्रदूषण पेट्रोलियम के जलने का एक हानिकारक प्रभाव है, बिल्कुल सही, क्योंकि जो पेट्रोलियम होता है वो जब जलता है तो उससे क्या होता है? प्रदूषण होता है। आगे है, लाल बत्ती पर रुकने पर वाहनों के इंजन बंद कर देने से ईंधन की बचत होती है, बिल्कुल सही है। हमें लाल बत्ती पर जब हमारा वाहन रुकता है तो हमें ईंधन बंद, वो इंजन जो है वो बंद कर देना चाहिए, इससे ईंधन की बचत होती है। आगे है, पेट्रोलियम के 5 उपयोग लिखो। तो पेट्रोलियम किस किस में प्रयोग किया जाता है? वो यहाँ पर आपको 5 उपयोग इसके लिखने हैं। ये पहले भी आपको एक वर्कशीट में बताया जा चुका है पेट्रोलियम का क्या प्रयोग होता है। तो पेट्रोलियम की प्रयोग आप पिछली वर्कशीट से देखकर यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले किन्हीं 3 पदार्थों के नाम लिखो। तो देखिए, पेट्रोलियम से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और क्या होता है? ये सारी चीजें हमें इससे प्राप्त होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर पेट्रोलियम के 5 उपायों में मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, आप वहां से लिख लीजिए। जैसे डीजल और पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये सारी चीजें हमें किससे मिलती है? और काला तेल जो होता है वो हमें पेट्रोलियम से मिलता है। तो ईंधनों में प्रयोग किया जाता है पेट्रोलियम, वाहनों में प्रयोग किया जाता है, सड़क बनाने में जो प्रयोग किया जाता है, और घर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, मशीनों में प्रयोग किया जाता है। तो ये यहाँ सारे उपयोग आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम से हम यहाँ पर लिख लेते हैं डीजल, पेट्रोल और मिट्टी का तेल, आप ये लिख सकते हैं, जिसको हम केरोसिन ऑयल भी बोलते हैं, मिट्टी के तेल को, ठीक है। आगे है, तेल बचाने के उपाय अपनी कॉपी में लिखिए कि हम तेल किस तरह से बचा सकते हैं। अब यहाँ पर हम तेल यानी डीजल और पेट्रोल ही ले लेते हैं। एक तो है, क्या हो सकता है? लाल बत्ती पर, ये वाला आप पॉइंट लिख सकते हैं, लाल बत्ती पर रुकने पर वाहनों के इंजन बंद करने से ईंधन की बचत होती है। दूसरा क्या होता है? कार पुलिंग का प्रयोग। कार पुलिंग क्या होती है? जैसे कार पुलिंग, जैसे हमें एक जगह पर जाना है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा ऑफिस है और मैं यहाँ से आना है, और हमारे जो साथ में ऑफिस में काम करते हैं उनके भी घर यहाँ है, तो आज मैं अपनी गाड़ी ले आती हूँ, कल वो लेके आएंगे, परसों वो लेके आएंगे। तो इस तरह से एक ही गाड़ी में कई सारे बंदे, बहुत सारे बंदे जा सकते हैं, पर्सन जा सकते हैं, तो उसको हम कार पुलिंग कहते हैं। तो कार पुलिंग का प्रयोग। और क्या हो सकता है? सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग, यानी हमें कहीं पर जाना है तो जो, जैसे आपके आसपास जो भी गवर्नमेंट की बस चलती है, हमें उसका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर हमें कहीं पास जाना है तो हमें व्हीकल उठाने के बजाय हमें पैदल जाना चाहिए, पैदल, पास में जा रहे हैं, पैदल या साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? ईंधन को बचा सकते हैं। आगे है एक्टिविटी, अपनी कॉपी में चित्र बनाकर ईंधन के विभिन्न प्रयोगों को दर्शाइए कि किस किस काम में ईंधन का प्रयोग होता है, ये आप अपनी कॉपी में चित्र बनाकर दर्शाइए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, सूरज की किरणों का इस्तेमाल किस किस काम में होता है? विषय पर बच्चों के साथ चर्चा कीजिए, किस किस काम में हम सूरज की किरणों का इस्तेमाल करते हैं। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की हमारी वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।